गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भ्रांतो बालः चैप्टर का द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन देख चुके हैं। केवल पहला अनुच्छेद बाकी रह गया है, तो इसको देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग प्रश्न निर्माण संबंधी जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। प्रश्न आपसे पूछता है एक पदेन बालकः कीदृशः आसीत्। बालकः कीदृशः आसीत्। भ्रान्तः कश्चन बालः आया है, भ्रान्तः कश्चन बालः। इसका मतलब, इसका जो विशेषण है उसके बारे में कीदृशः से प्रश्न पूछा जाता है अगर, तो याद रखिएगा कीदृशः का अर्थ होता है कैसा, कीदृशी हो जाएगा तो कैसी। इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका मतलब है उसका एडजेक्टिव बताना है, उसका विशेषण बताना है। जो वर्ड उसमें आया है बालक के बारे में आया है, बालकः कीदृशः आसीत्। तो बालक के बारे में आपके हेडिंग में ही लिखा हुआ है भ्रांतो बालः। बालक जो था भ्रांत, भ्रमित था। तो प्रश्न आपका है कि बालकः कीदृशः आसीत्। वन वर्ड में आंसर देना है, तो उसका उत्तर हो गया भ्रान्तः। इसका उत्तर क्या हुआ? भ्रान्तः। दूसरा प्रश्न है कि कस्मिन् समये सः क्रीडितुं निर्जगाम, यानी किस समय में वह खेलने के लिए निकला। अब देखिए, समय के लिए आपके पैसेज में बेला शब्द आया है। बेला का भी अर्थ होता है समय। तो आप ढूंढ लीजिए कस्मिन समय, तो आया है पाठशाला गमन वेलायां, यानी पाठशाला गमन समय। क्या हो जाएगा आंसर? पाठशाला गमन समय। वेलायाम को अगर हटा दिया जाए, प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया जाए, तो कस्मिन समय के लिए आ जाएगा पाठशाला गमन समय। तो यहां उत्तर हो जाएगा, प्रश्न इसका था कि कस्मिन समय कस्मिन समय सह क्रीडितुं निर्जगाम। सह मीन्स, सह जो सर्वनाम आया है वो बालक के लिए आया है। सह क्रीडितुं निर्जगाम। इसके लिए आपका आंसर होगा पाठशाला गमन समय। आपके पैसेज में आया है पाठशाला गमन वेलायाम, तो उसको वेलायाम के लिए हम समय लिख देते हैं। अगर बेलायाम भी लिखेंगे तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। पाठशाला
गमन समय। बेलायाम की जगह हमने क्या लिख दिया? बेलायाम की जगह हमने समय लिख दिया। आंसर आपका आ गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन पूछता है पूर्ण वाक्य न। फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है, पूरा वाक्य यहां वन वर्ड में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपके साथ कि बालकेन सह कदा वयस्सेषु न उपलभ्यमान आसीत्। तो कह रहा है कि कदा मीन्स कब, प्रश्नवाचक यहां सर्वनाम है कदा, अव्यय भी कह सकते हैं उसको, किम से कदा बना है। तो बालकेन स कदा वयस्सेषु, वयस्य माने मित्र, मित्रों में उपलभ्यमान नहीं था। कब? जब पाठशाला जाने का समय होता है, पाठशाला गमन बेला में वो निकला था, उस समय सभी बच्चे तैयार होकर के विद्यालय जा रहे हैं, इसलिए वहां कदा का आंसर भी होगा पाठशाला गमन बेलाया। बालकेन सह, प्रश्न इसका पहले लिखिए, बालकेन सह कदा वयस्सेषु न उपलभ्यमान आसीत्। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाने के लिए प्रश्न समझना जरूरी है। बालकेन सह माने बालक के साथ, कदा मीन्स कब, किस समय, मित्रों में कोई उपलभ्यमान नहीं था, माने कोई मित्र नहीं मिल रहा था। तो यहां कदा के लिए आपका उत्तर जो होगा बालकेन सह पूरा हो जाएगा, बालकेन सह, प्रश्न आपका है कदा, इसका उत्तर होगा पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला गमन वेलायाम। वयस्सेषु, वयस्सेषु न उपलभ्यमानः आसीत्। आपका उत्तर ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है सर्वी बाला किम अपूर्वन। जब यह यानी पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला गमन के समय में जब यह खेलने के लिए बाहर निकला, तो और सभी बालक जो थे, इसके जो मित्र थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्या किए। तो उसके बाद आया है कि सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय कर्माणा बभूवुः। दूसरी लाइन नीचे देखेंगे तो उसमें आया है यतस्ते सर्वे अपि। तो यतस्ते से हमें मतलब नहीं है, हमें प्रश्न जहां से शुरू है वहां से देखेंगे। सर्वे
अपी भी छोड़ देंगे, बाला आया है, बाला कर देंगे। तो प्रश्न आपका है कि सर्वे बाला किम अकुर्वन्। सभी बालक क्या किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे बाला पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय या पाठशाला भी हो सकता है, गाया हो, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। त्वरमाणां बभूवुः। त्वरमाणां बभूवुः, इसका उत्तर तो हो गया। अब आपके सामने प्रश्न आता है भाषिक कार्य। भाषिक कार्यों के बारे में आपको हम समझा दिए हैं, व्याकरण संबंधी कार्य। भाषिक कार्य में पहला प्रश्न क्या है? बाला इति पदस्य विशेषण पदम किम? बालः इति पदस्य विशेषण पदम किम? देखिए, अगर हम पहली बार जो समझा रहे थे पहले प्रश्न में, वन वर्ड आंसर में, आप अगर समझे होंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है कि बाला इति पदस्य विशेषण पदम किम। जब प्रश्न आया था कि बालका कीदृशा आसीत्, तो उस समय मैं समझाया था कि कीदृशा कीदृशी से अगर प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से उसका आंसर कोई विशेषण पद होता है, और वहां पर आया था आंसर भ्रांतः। तो यहां भी बाला पद का विशेषण पूछ रहा है आपसे, और ये आपके हेडिंग में भी दिया है भ्रांतो बाला। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रांतः। वहां पर आया है भ्रांतः। ध्यान देंगे, उस संधि हो करके भ्रांतो बना है। संभ्रांता जुड़ बाला बराबर भ्रांतो बाला। अभी आपको हम संधि में लपेटना नहीं चाहते। ये विसर्ग संधि जो है 10th में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। मैं उस समय समझाऊंगा कि विसर्ग का ओ कैसे बनता है, भ्रांता का भ्रांतो कैसे बना। अभी उसमें हम ले जाएंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए अभी इतना ही समझिए विसर्ग का वो बना। तो भ्रांता, यहां एक वर्ड में आंसर देना है हमें, तो भ्रांता हो गया। चिंतया मास इति पदस्य कर्ता कः। दूसरा प्रश्न है, ये तीसरे प्रश्न में सब आता है।
दूसरा इसका प्रश्न है कि चिंतयामास, चिंतयामास का अर्थ होता है सोचा, विचार किया। आप सोच सकते हैं कि क्रिया ही है, ये क्रियापद कह रहा कि चिंतयामास इति क्रियापदस्य या इति पदस्य कर्ता कः इति पदस्य कर्ता कः। तो आपका उत्तर होगा, आप ध्यान दीजिए, ढूंढिए कि किस लाइन में चिंतयामास आया हुआ है और ये एक वचन में है का क्रिया, तो उसका प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा कर्ता वहां दिया हुआ है। तो चिंतयामास जहां आया हुआ है वहां लिखा हुआ है कि सचिंतयामास। अब देखिए यहां पर स के लिए आपको स ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि बालह लिखेंगे आपसे कर्ता पूछ रहा है। तो इस गद्यांश में जहां पर चिंतयामास आया हुआ है वहां पर सर्वनाम पद ही कर्ता के रूप में आया है, इसलिए आपका उत्तर जो है स होगा। यहां भी देखिए स लिखा हुआ है, आपकी किताब में स लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो संधि होकर के स बना है, स है वो, स जिसका अर्थ होता है वह, वो स का जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको, विसर्ग संधि 10th क्लास में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है। 10th क्लास में फिर स्वर संधि नहीं पढ़ना होगा, केवल व्यंजन और विसर्ग पढ़ना होगा। 10th संधि में स्वर संधि नहीं मिलेगा आपको पढ़ने, इसलिए आप जितना भी समझाते हो उसको समझिए। विस्मृत्य इति पदस्य किम विपर्यय पदम। अच्छा, पर्याय और विपर्यय का मीनिंग आप समझते हैं कि नहीं? पर्याय माने समानार्थी, समान अर्थ वाला, और विपर्यय का अर्थ होता है विलोम, उल्टा। कह रहा है कि विस्मृत्य, विस्मृत्य का अर्थ होता है भूल कर, विस्मृत्य, विस्मृत्य। देखिए ये वर्ड आया हुआ नहीं, कुछ शब्द बाहर से दिए जाते हैं जो पर्याय और विपर्यय के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। वो वर्ड जो है, प्रश्न में जो वर्ड रहता है वो आपके चैप्टर में या पैसेज में नहीं रहता है, वो बाहर से दिया जाता है और इसका पर्याय या विपर्यय आपको ढूंढना पड़ता है पैसेज से। तो विस्मृत्य इति पदस्य विपर्यय पदम किम। तो आपका उत्तर होगा, विस्मृत्य का अर्थ जब भूल कर होता है तो याद कर का संस्कृत क्या लिखा हुआ है? स्मृत्वा, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन के पाठों को याद कर। तो विस्मृत्य का उल्टा क्या हो गया? विस्मृत्य माने भूल कर, तो भूल कर का उल्टा हो जाएगा याद कर, तो विस्मृत्य का उल्टा हो गया स्मृत्वा। चौथा क्वेश्चन है, मधुकरम इति पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। देखिए विशेषण जब भी होता है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, विशेषण का मतलब ही होता है एडजेक्टिव। तो मधुकरम देख रहे हैं, मधुकर का मधुकरम आया है द्वितीय विभक्ति एकवचन का, आपका जो विशेषण पद होगा मधुकरम के आगे पीछे ही होगा और वो भी द्वितीय विभक्ति एकवचन में होगा। तो अब ढूंढिए कि मधुकरम कहां आया हुआ है। ओ, उल्टा हो गया, दूसरे का हम प्रश्न पूछते हैं।
ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप में है। आचार्य मधुकरम इसमें नहीं है। आचार्यस्य इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम्। आचार्य का पर्याय पूछ रहा है। पर्याय माने समानार्थी। तो आचार्यस्य इति पदस्य आचार्यस्य, अब देखिए बड़ा आसान बना दिया है क्वेश्चन को। आचार्यस्य में षष्ठी लगा है, देख रहे हैं आप। इसका आंसर जो होगा, आचार्य का पर्यायवाची गुरु होता है, शिक्षक होता है, उपाध्याय होता है, ये सब इसके पर्यायवाची वर्ड हैं, समानार्थक शब्द हैं। तो निश्चित रूप से उसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी होगी, इसलिए आचार्य नहीं देकर के आचार्य से दे रहा है। आचार्यस्य इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो इसका आचार्य का आप ढूंढ लीजिए। देखिए पैसेज में कि आचार्य के लिए कोई दूसरा भी वर्ड आया है, उपाध्यायस्य। देखिए एक 3-2.5 लाइन का पैराग्राफ छोड़ करके एक छोटा सा पैराग्राफ 1.5 लाइन का है, उसमें तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है, ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। उपाध्यायस्य, देखिए इसमें भी षष्ठी लगा। मैंने कहा कि देखिए प्रश्न में आचार्य से सरल बना दिया है कि षष्ठी देख करके बच्चा जो है जल्दी पहचानेगा। आचार्य से है तो उसके लिए आपका उत्तर जो है उपाध्याय से हो गया। इससे पाठ को हम लोग पूरी तरह से जितने अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों पर आधारित हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, पढ़ लिए। अब मैं आपको पहले ही कहा था कि ये छोटा सा एक काम है, एक ही पैराग्राफ रह गया है। उसके बाद मैं कुछ आपको प्रश्न निर्माण बताऊंगा। प्रश्न निर्माण, तो मैं आपको कुछ रेखांकित पद होंगे जिनका मैं प्रश्न निर्माण बताऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं प्रश्न निर्माण कैसे बताता हूं। इसको पहले आप बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न निर्माण पर, इसी चैप्टर का होगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदाधृत्य प्रश्न निर्माणम
पुत। तो आप देखेंगे पहला सेंटेंस है, पहली बात एक बात जान लीजिए, प्रश्न निर्माण जब भी आप करते हैं तो जो रेखांकित पद होता है, अंडरलाइंड वर्ड, उस पद के अनुसार आपको प्रश्न बनाना पड़ता है। कह लिखिए, कस लिखिए, किम लिखिए, केन लिखिए, कदा लिखिए, कुत्र लिखिए, कस्मिन लिखिए, जो भी है शब्द जो है, पद जो दिया हुआ है, उसमें जो विभक्ति लगी है, जो वचन लगा है, उसके अनुसार आप लिखते हैं। तो जहां पर आप लिखते हैं कस किम कदा कुत्र, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। जैसे प्रश्न में अंडरलाइन किया हुआ है, आप आंसर भी जब लिखते हैं तो पुत्र, कदा, कस्मिन, कस्य, जो भी लिखते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। दूसरी बात, पूर्ण वाक्य में लिखिए और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाइए, प्रश्न चिन्ह, तब आपका पूरा होता है। चलिए, ये तो हम हर साल बच्चों को हमेशा 7-8 से ही बताते चलते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन एक बात और है, बहुत कभी छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड कहता है कि अगर बच्चा कह किम कुत्र केना सही लिख दिया है, उस प्रश्न के लिए नंबर दे करके कि पांचवा के क कदा होगा, ख में कस्य होगा, ग में कस्मिन होगा, घ में पुत्र होगा, और ये आंसर सही है तो उसको अंक दिए जाएं। लेकिन तरीका जो है वो नहीं, मैं जो तरीका बता रहा हूं वैसे आप लिखेंगे तो बेहतर होगा। अब पहला एक प्रश्न है कि बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम निर्गगाम। अब देखिए, आपके सामने ये लाइन आ गई, आपको उत्तर बनाना है इसका, क्या उत्तर होगा, क्या प्रश्न बनेगा। तो आप इसका पहले आंसर समझिए। बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। प्रश्न पूछा जाए हिंदी में कि बालक कब निकल गया, तो विद्यालय जाने के समय। विद्यालय जाने के समय बालक घर से निकल गया। तो एक बात बताइए, आपको बताया जाता है कि पद में, पद के अंत में जो विभक्ति लगी है, जो वचन लगा है, उस वचन के अनुसार किम शब्द का उस लिंग में रूप लिखा जाता है, उस विभक्ति में, उस वचन में रूप लिखा जाता है। तो वेला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, और उसके सप्तमी एक वचन में जैसे लतायाम होता है, बेलायाम होगा। तो आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि लता का रूप तो नहीं आ गया। अगर लता का रूप पता भी चल गया है कि लतायाम की तरह बेलायाम सप्तमी एक वचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप सप्तमी तक नहीं याद है। अगर जिसको याद है तो इसके लिए वो कस्याम लिख देगा। सप्तमी एक वचन में कस्याम होता है स्त्रीलिंग में, लेकिन जो ये लिखता है उसके लिए भी, और जो भूला हुआ है उसके लिए भी, ये क्रीड़ा गमन जो बेला है वो समयवाचक वर्ड है। बेला माने समय। समयवाचक अगर शब्द रहे, ध्यान रखेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग,
किसी भी लिंग का हो, किसी भी विभक्ति का हो, विभक्ति क्या होगा, वो सप्तमी का ही होगा, एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, कस्याम, या पुल्लिंग में अगर कस्मिन लिखते हैं तो उससे बेटर है, अच्छा है, और इसी को सही माना जाता है कदा। पूरे आपके यहां से यहां तक के लिए आ गया कदा, बालह कदा। इसको ही मैंने अंडरलाइन के लिए कहा, ये अंडरलाइन रहेगा तो टीचर को तुरंत आंसर समझने में सुविधा होगी, तुरंत समझ आएगा कि बच्चा जो है इसके लिए यही वर्ड का प्रयोग किया है, और तब आगे लिख दीजिए क्रीडितुम, क्योंकि इसी के बदले में आपने कदा लिखा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। उत्तर जब लिखते हैं तो उत्तर में केवल होगा बालह कदा क्रीडितुम जगामा, जगामा, हाँ जगामा भी होगा, चाहे निर्जगामा, निर्जगामा, जगामा नहीं है, निर्जगामा, निर्जगामा, तो यहां क्रीडितुम निर्जगामा। अब देखिए ये प्रश्न आ गया कदा, कब, बालक कब खेलने के लिए निकला, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में भी जब लिखते हैं तो अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। वाक्य में, सेंटेंस में यदि व्हेन का प्रयोग आप करते हैं, व्हेन माने कब, तो वहां पर क्या लिखते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। तो कब का ही तो ये संस्कृत है कदा, व्हेन के लिए कदा यहां लिखा गया। तो इस तरह से आप समझेंगे। दूसरा है सर्वे पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, सर्वे पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अब आपके लिए है पूर्व दिन पाठान। पूर्व दिन पाठान से आपको प्रश्न बनाना है। तो जैसे मैं बताया था यहाँ पर कि यह सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ सप्तमी एक वचन आप लिखेंगे। बेटर उससे मैंने बताया कि कदा लिख दीजिए, लेकिन हर जगह बेटर नहीं मिलेगा आपको। हर जगह आपको विभक्ति और वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हुए आपको लिखना पड़ेगा। तो पाठा पाठो पाठा, पाठम पाठो पाठान, बालक की तरह बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान। तो यहां पर आया है पाठान। तो किम शब्द के पुल्लिंग में कह कौ के, कम कौ कान, तो यहां पर हो जाएगा पूर्व दिन पाठान के लिए कान। सर्वे यहां हो जाएगा, सर्वे कान स्मृत्वा हो जाएगा। फिर कान को अंडरलाइन कर दीजिए, स्मृत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मम स्वामी, एक अगला है क्वेश्चन कि मम स्वामी पुत्र प्रीत्या पोषयति। मम
स्वामी पुत्र प्रीत्या पोषयति। और आपको बनाना है पुत्र प्रीत्या से। आपके अंग्रेजी में चाहे एडजेक्टिव से प्रश्न बनाना हो या एडवर्ब से बनाना हो, अंग्रेजी के पास एक ही वर्ड है, हाउ। लेकिन संस्कृत में अगर विशेषण से बनाना हो जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसके लिए कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, कैसा, कैसी। और यदि क्रिया विशेषण से आपको प्रश्न बनाना हो, यहां क्रिया विशेषण पोषयति, कथम पोषयति, कैसे पोषता है, पुत्र प्रेम्या, पुत्र प्रीत्या, पुत्र की तरह प्रेम से। तो यहां पोषयति क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है पुत्र प्रीत्या, तो ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण कभी कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम से नहीं बनता, इसके लिए कथम का प्रयोग किया जाता है। मम स्वामी कथम पोषयति, मेरा स्वामी कैसे पोषता है, पालना पोषता है। तो कुछ इस तरह के हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। विरमन्तु एते बराका पुस्तक दासा। विरमन्तु एते बराकाः एते वराकाः पुस्तक दासा। बेचारे इन पुस्तक दासों को छोड़ो। तो पुस्तक दास जो है कैसे हैं, प्रश्न यहां बराकाह से बनाना है। बराकाह प्रश्न बनाना है, बराकाह। बराका का अर्थ होता है बेचारे। बेचारे इन पुस्तक दासों को छोड़ो। तो ये पुस्तक दास कैसे हैं, किस तरह के हैं, ये नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। तो विशेषण का प्रश्न कैसे बनता है, अगर ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग बनेगा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, दासा दासो दासा, बराका बराको बराका, तो कीदृशः कीदृशो कीदृशा। तो विरमन्तु उत्तर होगा विरमन्तु एते कीदृशा। इसको अंडरलाइन कर देंगे, पुस्तक दासा। तो हम लोग
मैं कुछ बताना चाहता हूं। सारी बातें बहुत कुछ आसान भी है, आप कर सकते हैं। देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर अगर शिक्षक बता दें तो उसे अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता है और अच्छा अध्यापन नहीं माना जाता है। शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। एक कहानी है कि एक मछुआरा जो था प्रतिदिन अपने बच्चों को मछली मार के खिलाता था, लाके मछली पकड़ के लाता था और खिलाता था। एक दिन मछुआरा कहीं चला गया। उस दिन बेचारे मछुआरे के लड़के बिना मछली के रह गए। अगले दिन जब वो आया तो उन्होंने कहा कि पापा आज तो मछली नहीं मिली। कहा कि ठहरो, अब मैं मछली पकड़ करके नहीं लाऊंगा, अब तुम लोगों को मछली पकड़ना सिखाऊंगा। और अगले दिन से वो अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाया। तो बच्चों, इससे आपको शिक्षा मिली होगी कि सारे आंसर हम दे दें, ये न एक अच्छे शिक्षक का काम है, न एक अच्छा अध्यापन है। आपको मैं परावलंबी बना दूं, आप हमारे ऊपर अवलंबी रहें, आपको मैं स्वावलंबी बनाना चाहता हूं। आप कुछ कार्य करें, हाँ, जहां उस कार्य को करने में समस्याएं आती हैं, कंफ्यूजन होता है, उसको आप डायरेक्ट फोन करके हमसे पूछें। कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कोई व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। तुरंत फोन लगाएं, हम हर समय आपके फोन पर मिलेंगे। जो मेरा नंबर है उस नंबर पर आप फोन लगाइए और हमसे तुरंत आंसर लीजिए। और मैं आज आपको इसके साथ कुछ इस चैप्टर का अभ्यास भी भेज दूंगा करने के लिए। धन्यवाद।